सीएम अगर तेजस्वी जी बनेंगे तो अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। और सीएम अगर तेजस्वी जी बनेंगे तो अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। और नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम बापू सभागार में हैं और आज यहां पर दिवंगत फूलन देवी के शहादत कार्यक्रम है और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी इस दिन के लिए एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है। उन्होंने दिवंगत फूलन देवी पर कहा है कि वो एक वीरांगना थी और निषाद समाज के लिए बहुत ही बड़ी उदाहरण थी। अपने बयान में साफ तौर पे मुकेश सहनी फूलन देवी के बारे में कहते हुए नजर आते हैं और साथ ही उन्हें कहा गया कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के वो क्या सोच रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार जानती है कि बिहार में उनकी पैठ नहीं जमने वाली, बिहार में नीतीश कुमार नहीं आने वाले, इसीलिए वोटर आईडी कार्ड से तमाम वोटरों का नाम हटाने का प्रक्रिया कर रहे हैं। और साथ ही उनका कहना है कि बिहार में बनने जा रहे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी बनेंगे उप मुख्यमंत्री। पहले सुनिए कि उनके बयानों को। और आज चुनावी साल है और आपने देखा कि किस तरीके से बड़े संख्या में लोग आए। हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आए और हम लोगों का सरकार बनना है और सरकार बनेगा तो माता बहन को सम्मान हम लोग देंगे। 2,500 रुपया महीना हर महीना हम लोग उनके खाता में देने का काम करेंगे और गरीब के लिए हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को पे चलने वाले लोग हैं और आप सब जानते होंगे कि लालू प्रसाद वो ताकत है जो ज़मीन पर बैठने वाले को उठाकर कुर्सी पर बैठाने का काम किया। तो हमारी विचार वही है, पहले गरीब को सम्मान दिया जाए, उनके हक अधिकार दिया जाए। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बताया कि इस देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। और आज तक हम लोगों ने इस जो मुकाम अगर हासिल किए तो अपने वोट के दम पर किए हैं। अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, नीतीश कुमार जी, अगर इन स्वर्गीय पासवान जी, अगर हम लोगों के पास अगर वोट का ताकत नहीं होता तो इस राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक गरीब की बेटी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो हम अपने वोट के लिए हम सारे हमारे नेतागण को कहते हैं कि जागरूक रहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के सरकार जो है उनको पता है कि बिहार में सरकार बनना नहीं है। तो बनना नहीं है तो किस तरीके से वोटर लिस्ट को समीक्षा की जा रही है और जिसमें वो देख रहे हैं कि महागठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा वोट काटेंगे, किसी का बात सुनना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जबकि चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र आयोग है और उनको इस देश के हर एक नागरिक का वोट का सुरक्षा करना, देश में सही से चुनाव हो, देश में गरीब का राज हो, वो कायम करना। लेकिन आज हम सरकार पक्ष के द्वारा काम कर रहे हैं तो हम लोग जो अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आज आपके पास एक ही दौलत है, वोट का ताकत। अगर वोट का ताकत भी नहीं रहेगा तो इस देश में कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो आप लोग गांव-गांव में जाइए और गंभीर होइए और एक एक वोट को सुनिश्चित कीजिए कि आपका वोट कटे नहीं, आपके रिश्तेदार का वोट कटे नहीं और अपना वोट का कायम रखिए और बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाइए। सीएम अगर तेजस्वी जी बनेंगे तो अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा और मजबूती से आपका विचार का सरकार होगा और आपको सम्मान किया जाएगा। तो ऐसे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए आपने देखा बड़े संख्या में पार्टी के नेता माता बहन आए और ये संदेश लेके जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग चुनाव में जाएंगे तो हम लोग का सरकार बनना है। बदले की बात कर रहे हैं आप, पिछले बार 4 विधायक आपके थे और आपने आरोप लगाया है मंच से कि बीजेपी ने मुझे तोड़ दिया, विधायकों को तोड़ दिया। तो क्या आप अब बदले की नीति से अपना रहे हैं? बदले का निश्चित तौर पे आज हम लोग बरसों से हम लोग गुलाम थे, कभी हम लोगों को बिहार में वजूद नहीं था। हम लोगों ने संघर्ष करके अपने वोट के दम पर 4 विधायक बनाया और 4 विधायक बनाया, सरकार में रहकर अपने लोगों को काम कर रहे थे तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। लोकतंत्र में विधायक खरीदना सही बात नहीं है। जनता के समस्या का हल कीजिए, विधायक ऑटोमेटिक बनेगा। उन्होंने देखा कि गरीब मछुआरा का बेटा सरकार में आ गया, अपने लोगों को कल्याण कर रहा है तो इनको रोको। उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता। तो ऐसे जगह पर जब हमने अपना सरकार बनाया, उससे बाहर कर दिया, तो निश्चित तौर पे हमने संकल्प लिया 4 विधायक की जगह 40 विधायक बनाएंगे और जो आज जिन्होंने हमसे 4 छीना उनसे 40 छीनकर बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। उस लक्ष्य की ओर हम लोग काम कर रहे हैं और समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे निषाद समाज का आरक्षण की लड़ाई है। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में हो, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी स्लोगन है सरकार बनाओ अधिकार बनाओ। हम बिहार में सरकार बनाएंगे, दिल्ली में सरकार बनाएंगे और भारत के संविधान के दायरे में रहकर सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के आरक्षण से लेकर तमाम हर इशू पे हम लोग काम करेंगे, सभी को न्याय दिलाने के लिए। आपको डिप्टी सीएम बनाने का ये निर्णय
तो आपने सुना मुकेश सहनी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं मुकेश सहनी, तो महागठबंधन को चुने और तेजस्वी यादव को समर्थन के साथ जो है चुनावी साल में उनका समर्थन करे और महागठबंधन की सरकार बनाए, ताकि मुकेश सहनी महागठबंधन से उप मुख्यमंत्री बन सके। और साथ ही नीतीश कुमार और SIR प्रक्रिया पर भी अपने जो है उन्होंने बात रखी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।